ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत किस दिन खोलें, आपको एकादशी का व्रत किस दिन खोलना है, किस शुभ समय आपको खोलना है और व्रत खोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आप इस दिन तुलसी माँ की पूजा कर रहे हैं, तब आपको किन मंत्रों का जाप तुलसी की पूजा करते समय करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो कब से कब तक रहने वाला है और एकादशी के अगले दिन व्रत किस समय खोलना चाहिए। इस साल देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, 20 जुलाई मंगलवार के दिन है और एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 19 जुलाई की रात 9:59 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 20 जुलाई की रात 7:17 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन खोला जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 21 जुलाई के दिन सुबह 5:57 से सुबह 8:45 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि एकादशी के अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही आपको एकादशी का व्रत भी खोल लेना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा है जिस समय में आपको एकादशी का व्रत कभी भी नहीं खोलना चाहिए। अगर आप जानकारी के अभाव में इस समय पर व्रत खोल लेते हैं तो आपका पूरा व्रत खंडित माना जाता है। तो ऐसे में आपको समय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इस समय में खोले गए व्रत का आपको अशुभ परिणाम भी देखना पड़े, तो आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा अशुभ समय होता है जिस समय में आपको एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, उस समय को कहते हैं हरिवासर का समय, यानी कि हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसका जो पहला 1/4 पहर होता है। हिंदी पंचांग में आपको इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जो समय होता है उसका विभाजन किया होता है पंचांग में, तो आपको उसमें हरिवासर का समय भी जरूर मिल जाएगा। तो आप जब भी व्रत खोलें इस समय का ध्यान जरूर कर लें। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को द्वादशी तिथि के दिन भी कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सुबह स्नान करने के बाद आपको अपने हाथ में जल लेकर या फिर पुष्प लेकर अपने व्रत खोलने का भी, दान करने का भी संकल्प लेना होता है। ऐसे में आपको द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और फिर हाथ में जल या फिर पुष्प लेकर एकादशी का व्रत खोलने का भी, दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए। इस संकल्प के साथ आपको कहना है कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए हे भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा और आज मैं एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मुझसे हो सकेगा उसका मैं दान अवश्य करूंगी या अवश्य करूंगा। इस एकादशी के व्रत का पुण्य मैंने हे श्री हरि आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। अब आप मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और फिर आप द्वादशी तिथि के दिन भी ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिए जैसे कि आपने एकादशी के दिन की थी। अब आप पूजा करने के साथ साथ भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कीजिए, भोग लगाइए। भोग में आप तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है तो ऐसे में आप केवल तुलसी दल भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी का व्रत खोलने से पहले आप यथासंभव दान जरूर करें। अगर किसी वजह से आपके लिए दान कर पाना संभव नहीं है, अगर आप वर्किंग हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में है, तो आप दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, अनाज है या जो भी आपके पास है, या अगर आप केवल दक्षिणा भी देना चाहते हैं तो आप उसे उठाकर रख लीजिए। और जब भी आपके पास समय हो या जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति निर्धन या फिर कोई ब्राह्मण है तो आप यथासंभव दान दक्षिणा उन्हें जरूर दें, उनके चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। अब बात आती है कि द्वादशी तिथि अगर पूरे दिन रहने वाली हो तो व्रत किस समय खोलना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो प्रातःकाल का समय ही एकादशी का व्रत खोलने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन
किसी वजह से अगर आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो आपको दोपहर के समय तो व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन आप शाम के समय यानी कि 4 से 6 बजे के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर द्वादशी तिथि 4 बजे से पहले ही समाप्त हो रही हो तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि 4 बजे तक हर हाल में अपना व्रत खोल लीजिए। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के समय के बीच में आपको अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आपने अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आपसे अनुरोध है कि एक बार मेरे चैनल पर जाकर आप एकादशी की कथाएं सुनने के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा।